जिंदगी जीना सभी चाहते हैं, लेकिन जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जीना कितने लोग जानते हैं? कितने परसेंट? परसेंटेज बहुत घटता चला जाएगा अगर ऐसे पूछूंगी। अब लोग पूछेंगे कि जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जीने का तरीका बताओ। मैं बताती हूँ। जिंदगी जीनी अगर सीखनी है तो सबसे बेस्ट टीचर आपका पता है कौन हो सकता है? छोटे बच्चे। आप पूछिए कैसे, तो मैं बताती हूँ। हमें अपने घर से निकलने से पहले अपने कपड़े देखने पड़ते हैं, कहीं कोई दाग भी ना लगा हुआ हो, कहीं कोई हमें जज ना कर ले, कहीं कोई हमारी औकात ना आंक ले, है ना? बच्चों को परवाह ही नहीं। बच्चे मिट्टी लगे हुए कपड़ों में कहीं ले जाओ आप उनको, आप उन्हें उठाकर विदेश ले जाओ। बच्चा मिट्टी में खेल रहा हो और कोई कहे हाय कितनी मिट्टी लगा ली, उसे क्या फर्क पड़ रहा है? उसको तो मजा आ रहा है मिट्टी में। धरती हमारी माता है और हमें खेलना है उनके साथ। बच्चा मिट्टी में नहीं खेला, वो बच्चा कहाँ का? उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता। बच्चे से सीखो कि बेपरवाह जिंदगी किसे कहते हैं, और किसी का नुकसान नहीं करता वो। ऐसा भी नहीं कि उसके एंजॉयमेंट में किसी को कोई नुकसान हो रहा है। यहाँ दोनों के बीच का अंतर भी करना है। ये नहीं कि आपका एंजॉयमेंट दूसरे के लिए सजा बन जाए। अब बात आती है, आप बच्चों के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करके देखिए, आपको पता चलेगा कि वो थोड़े ही दिनों में आपके थोड़े से प्यार के बदले आपको ढेर सारा प्यार देने लगते हैं। आपकी अपनी छोटी छोटी बाहें आपके गले में डालकर आपके साथ ऐसे झूलने लगते हैं, खेलने लगते हैं जैसे आपको कब से जानते हैं। निश्चल मन, एक पवित्र मन जिंदगी में सबसे ज्यादा एंजॉय करता है। एक पापी मन सदा ही दुखी रहता है। बच्चे क्यों इतना खुश रहते हैं? क्योंकि वो अपने सॉफ्टवेयर में गलत चीजों को डाउनलोड ही नहीं करते। लोगों के गलत बिहेव को वो याद ही नहीं रखते। उनका सिस्टम सोचता ही नहीं है उसके बारे में। ना वो गलत चीजें क्रिएट करते हैं, ना वो लोगों के बारे में गलत गॉसिप्स करते हैं, और ना ही उनके दिमाग में ये चीजें आती हैं कि मुझे इसके प्रति या उसके प्रति जहर रखना है। मस्त रहते हैं। जिंदगी जीना सीखना है तो छोटे बच्चों से सीखो। इसीलिए कहती हूँ, आपकी उम्र चाहे 60 साल हो, चाहे 100 साल, फिर चाहे 20 साल, छोटे बच्चों के साथ मित्रता करके देखिए। छोटे बच्चे आपको कदम कदम पर जिंदगी जीने का ऐसा लेसन देंगे, आप कभी भूल नहीं पाएंगे। मेरे अपने जीवन का अनुभव है। जब भी मैं ऐसे लोगों के साथ बैठी जो मेरे हम उम्र थे, मैंने हमेशा पाया कि उनमें से ज्यादातर लोग एक दूसरे से जेलिसी रखते हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ बैठते हैं। एक दूसरे के साथ सालों से उनके रिलेशंस हैं, सामने हंसते हैं और पीठ घूमते ही एक दूसरे से हेट करते हैं। लेकिन वहीं जब छोटे बच्चों से आप मित्रता करते हैं तो वो भागकर आपकी गोद में आ जाएंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपके बारे में हमेशा अच्छा बोलेंगे और अच्छा सुनेंगे। छोटे बच्चे आपको जिंदगी जीने की वो कला सिखा सकते हैं जो आपको कोई नहीं सिखा सकता। और ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है, और मैं वैसे भी बता दूं आप लोगों को, विश्वास करें। जब भी आप छोटे बच्चे को देखते होंगे, वो गिर गया, सपोज उसको चोट लग गई बहुत सारी, थोड़ा सा रोएगा, वे करेगा, और उसके बाद उसका पूरा फोकस अपने खेलने पर चला जाता है। हमें छोटे बच्चे से यह भी सीखना है कि हमें हमारी हर तकलीफ के लिए 24 घंटे माथा नहीं फोड़ना है, 24 घंटे रोना नहीं है। उस छोटे बच्चे की तरह थोड़ी देर रो और फिर झाड़ो अपने कपड़े और आगे बढ़ो यार। हाँ बोलो, बच्चे से अच्छा कोई लेसन सिखा सकता है जिंदगी जीने का? नहीं। इसीलिए कहती हूँ, बच्चों के मित्र बनो। बच्चे मन से पवित्र होते हैं, तन से भी पवित्र होते हैं। मिट्टी उन्हें गंदा नहीं कर सकती, दुनिया की कोई गंदी चीज उन्हें गंदा नहीं कर पाती। उनसे सीखो कि हम और हमारी पहचान कपड़ों से नहीं, जूतों से भी नहीं। हमें अपने आप को अप टू डेट रखना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कभी हमने कपड़े अच्छे नहीं पहने तो हमारा कॉन्फिडेंस ही बिल्कुल डामाडोल हो जाए। बच्चों से सीखिए जिंदगी जीना, मिट्टी में खेलना, बदमाशियां करना, चोट लगने पर थोड़ी देर रोना, आगे बढ़ जाना, किसी के लिए बुरा ना बोलना, सबको अपना समझ लेना और प्यार के बदले ढेर सारा प्यार लौटाना। यकीन मानिए यही बेस्ट मंत्रा है जिंदगी जीने का। मैंने तो सीख लिया, आप भी सीख लीजिए। कोई आपको देखकर क्या कहता है, अरे इसकी उम्र तो देखो, आप कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं ना। अगर आप गलत नहीं कर रहे हैं, दूसरों का नुकसान नहीं कर रहे हैं, तो कंटिन्यू करो यार। छोड़ो ऐसे लोगों को जो गलत चीजों को प्रमोट करते हैं
और पकड़ो ऐसी चीजों को और ऐसे लोगों को जो अच्छी चीजों को प्रमोट करते हैं, आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। कहते हैं संगति भी ऐसी ही करनी चाहिए जो आपको कुछ अच्छा दे सके। आपको बताऊं, अगर आप किसी मेंढक के साथ, आपका पेट कोई मेंढक बन जाए और आपके घर में छोटा बच्चा हो, तो आप देखिएगा आपका छोटा बच्चा, ये एक्सपेरिमेंट सारे हो चुके हैं यूएस वगैरह में, आपका छोटा बच्चा मेंढक की तरह उछलना सीख जाता है। संगति का असर है ना। आपके घर में डॉग हो तो आपका बच्चा दोनों हाथ और दोनों पैरों से कुत्ते की तरह चलना सीखने की कोशिश करता है। इसे हल्के में मत लीजिए, संगति का असर बहुत जानदार होता है। गलत संगति है तो आज ही छोड़ दीजिए, अन्यथा आपको भी मेंढक और कुत्ता बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। वेरी फनी। मोटिवेशन इसे ही कहते हैं। हमें अपनी जिंदगी में अपना मोटिवेशन खुद तैयार करना चाहिए, तभी हम हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। माइंड इट।